आप देख रहे हैं डी न्यूज 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम खड़े हैं साउथ दिल्ली के संगम विहार इलाके में, जहां पर संगम विहार से बांध रोड जो सैनिक फार्म को जाता है, वहां पर आप देख सकते हैं ये रामायण का पाठ हो रहा है, पाठ चल रहा है। और वो क्यों हो रहा है, इसकी वजह हम आपको बताएंगे। ये जो बाउंड्री आप देख सकते हैं, जो जाली ये लगी हुई है, यहाँ से इधर को ये सारा खत्ता पड़ता था, कूड़ा पड़ता था। आप देख सकते हैं सारा इलाका ये सारा कूड़ा पड़ता था। यहाँ से ये जो अभी जो टेंट लगा हुआ है, इससे इधर जो हिस्सा है उतने हिस्सा उधर भी है। हम यहाँ की निगम पार्षद जो माया बिस्सी, उनसे बात करेंगे डिटेल में कि ये कितनी जगह है और इसको जो सुंदर फॉरेस्ट जो पार्क बनाया है, सुंदर फॉरेस्ट सिटी पार्क, तो इन्होंने कितना संघर्ष किया उसके बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हैं अभी इन्होंने हाल में पौधे भी लगाए। ये जो पौधे लगाए गए हैं, ये अभी हाल में ही पौधे लगाए गए हैं। बहुत इनको काफी संघर्ष करना पड़ा है इसके लिए, ये जगह हासिल करने के लिए। ये काफी मशक्कत भरी ये लड़ाई थी जिसको इन्होंने जीता है, एक तरीका से कहेंगे। दूसरी चीज ये की है कि यहाँ से हम भी कई बार आए, कई स्टोरियां बनाई, लेकिन यहाँ पर लोग कब्जा करने के चक्कर में थे कि किसी भी तरीका से ये ऐसे ही कूड़ा यहाँ आसपास पड़ा रहे और अपनी झुग्गी झोपड़ी दूसरे लोगों को डलवा करके और यहाँ टैंकर खड़े करना शुरू कर दिए थे। इस प्रकार कब्जा शुरू हो गया था। लेकिन माया बिस्सी ने एक तरीका से अगर सोचा जाए तो इसको उन कब्जाधारियों से जो दबंग थे उनसे छीनी है ये जगह, और सरकार से किस तरीका से संघर्ष करके ये जगह हासिल की है। आज यहाँ पर भगवान का पाठ हो रहा है, उसके साथ साथ ये जगह है, इसका डेवलपमेंट कैसे होगा इसके बारे में हम हमारे साथ मौजूद है माया बिस्सी, यहाँ की जो निगम पार्षद हैं। जी आप ये बताएं, ये जगह जो है वो कितनी है, इसका इलाका कितना है, और अब आप इसका जो डेवलपमेंट करेंगे, किस नाम से इस पार्क का नाम रखा गया है और आगे का प्लान क्या है आपका? देखिए, ये सिटी फॉरेस्ट पार्क के रूप में इसको तब्दील कर रहे हैं और इसके लिए मुझे 4.5 साल का मेरा संघर्ष था। जब मैं पार्षद बनी थी तो यहाँ पे बहुत कम से कम 20-25 साल से यहाँ पे कूड़ा पड़ रहा था और पूरा बहुत बड़ा ये कम से कम 8,000 गज के करीब जमीन है। 3 खसरे इस पे आते हैं और ये जमीन थी और लोगों ने इस पे कूड़ा के बहाने कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। कोई कहता था मेरी जमीन है, पेपर लेके। अभी जब हमने फॉरेस्ट वालों ने, जब मैं खड़ी होकर ये बाउंड्री करवाई, ये तार जाल लगवाया ताकि कूड़ा, हमने पूरे 3 महीने से हमारे एमसीडी डिपार्टमेंट के 24 घंटे की ड्यूटी भी यहाँ पे दे रहे हैं, क्योंकि हमने जब एसडीएम मैडम से बात करी थी कि भाई हमें सिविल डिफेंस के लोग दे दो ताकि कूड़ा ना बने, नहीं हो पाए, तो हमने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को 2 लड़के सुबह रात की ड्यूटी देते हैं और 2 दिन भर की ड्यूटी देते हैं ताकि ये कूड़ा, क्योंकि लोगों को सालों से गंदी आदत पड़ी हुई थी और ये कूड़ा रोकना सबसे बड़ी बात थी। लेकिन कूड़े रोकने से पहले हमारा पास एक चैलेंज था। हमारे पास एमसीडी की कोई ढलाव घर नहीं था। पूरे 25 साल से जब से एमसीडी बनी है, इस क्षेत्र में कम से कम 5 लाख की जनता रहती है और कोई भी ढलाव घर नहीं था। जगह जगह खाली स्थानों पे, खाली जगहों पे, खाली प्लॉटों पे कूड़ा पड़ता था। सामने हमने एफसीटीएस बनाया, उस जमीन को लेने के लिए भी मुझे 2-2.5 साल का संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि ग्राम सभा की जगह थी, उस पे भी किसी कबाड़ी वाले का कब्जा था, वो खाली नहीं कर रहा था, उसे खाली करवाया और परमानेंट 77, 76 और 78 तीनों वार्डों के लिए हमने ये कूड़ेदान बनाया और अनीता सिंघल जी का भी बहुत सहयोग रहा। उन्हीं के वार्ड में ये कूड़ेदान हमारा बन पाया है। इसके बाद हमारे पास दूसरा चैलेंज था, जब हम कूड़े को अगर हम किसी स्थान से हटाते हैं तो पहले एमसीडी की जिम्मेवारी बनती है उस कूड़े का निष्पादन परमानेंट हम करके दें। वो होने के बाद जब ये जमीन लावारिस थी, इस जमीन को समझ नहीं आ रहा था ये जमीन है किसकी, क्योंकि हमारी एमसीडी की तो थी नहीं। फिर हमने डीएम अंकिता चक्रवर्ती जी से, अंकिता मिश्रा जी जो एसडीएम है, उन दोनों ने बहुत अच्छा इसके लिए मेरा सहयोग किया। चक्रवर्ती जी जो डीएम है वो खुद जमीन पे उतर के आई, मैं बार बार उनके पास गई, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। उसके बाद पता चला कि ये जमीन हमें उन्होंने आइडेंटिफाई करके बताई, डीडीए और फॉरेस्ट को चली गई है। फिर हमने फॉरेस्ट का रास्ता अपनाया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चक्कर काटने शुरू करे। अमित आनंद जी फॉरेस्ट के जो हेड है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारे साउथ के, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उन्होंने मुझे एक बात जरूर बोली कि मैडम जी आप पहली जनप्रतिनिधि हैं जो जनता के हित के लिए हमारे पास आई हैं, और मैं
चाहे कुछ भी करना पड़े, यहाँ पे जनता के लिए सिटी फॉरेस्ट पार्क बना के दूंगा, आपको वादा करता हूँ। और उन्होंने 1.5 महीने के अंदर वो वादा पूरा करा। ये तार फंक्शनिंग जो करी जल्दी में, क्योंकि ये बहुत जरूरी थी। अभी तो इसमें बाउंड्री वाल होगी, परमानेंट बाउंड्री वाल, ऊंची बाउंड्री वाल होगी। और उसके बाद ये पेड़ पौधे लगने शुरू हुए हैं। अभी एनजीटी का ऑर्डर है, पॉल्यूशन की वजह से थोड़ा कंस्ट्रक्शन बंद है। और उसके बाद ये प्रॉपर तरीके से इसमें मट्टी डलेगी। और हम लोगों ने कोशिश करी है कि भी जो भी हिस्सा डीडीए को गया है, डीएम मैडम से रिक्वेस्ट करी है, वो भी फॉरेस्ट को दे दे, ताकि बड़े लेवल पे बड़ा अच्छा सुंदर पब्लिक के लिए पार्क बन सके और इसमें डेवलपमेंट अच्छा सा हो सके। हमारे क्षेत्र के लोग जो सामने दुर्गा विहार में रहते थे, 6 लोगों की मौत हो गई थी जब यहाँ कूड़ा पड़ता था। अंदर से इतना कूड़ा था, गैस बनती थी, अपने आप आग लग जाती थी और हफ्तों तक यहाँ पे आग लगती थी। और हमें रात को 2-2 बजे फायर वालों को फोन करना पड़ता था। फायर वाले भी कई बार मेरे को भी धमका देते थे। हम तो जिंदगी नर्क बना दी है आप संगम विहार वालों ने, आपने तो, क्योंकि कूड़ा बुझाने के लिए हमारी 10-10, 15-15 गाड़ियां खर्च हो जाती हैं, ऐसी स्थिति थी। तो सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद था। और सबसे ज्यादा हनुमान जी कहते हैं ना कि भाई ताकत और पावर हनुमान जी से मिलती है, तो उनका धन्यवाद करने के लिए आज हमने यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ रखा है और उनका धन्यवाद कर रहे हैं। इतने बड़े चैलेंज को मुझे भी नहीं लग रहा था, शायद एक कहते हैं ना जब बहुत सारे विपरीत परिस्थितियाँ होती है तो इंसान डगमगा जाता है, घबरा जाता है। लेकिन उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे हिम्मत मिली और बहुत सारे भूमाफियों से लड़ना भी पड़ा, जैसा आपने बताया। और आप तो यहाँ पिछले 25 साल से यहाँ की स्थिति को रेगुलर दिखा रहे हैं और रेगुलर आपको पता है। और आज मुझे सेटिस्फेक्शन है, अगर जनता ने मुझे चुना और मैं जनप्रतिनिधि बनी तो रात को नींद बहुत अच्छी आती है भाई साहब। मन करता है, दिल में एहसास होता है कि अगर जनता ने मुझे इस लायक चुना तो मैंने वो करके दिखाया। और ये संतुष्टि बहुत करोड़ों रुपए शायद मैं कमा लेती तो नहीं मिलती मुझे, वो संतुष्टि मुझे है। और आगे भी जनता का प्यार और भगवान जी का आशीर्वाद मिलता रहेगा। और भी बहुत सारे काम है जो करने हैं। ये जो जगह है वो अभी 8000 जगह है। हाँ, डीडीए की जमीन अभी जो अगर आपको मिल जाएगी तो टोटल कितनी हो जाएगी? ये पूरी टोटल जो है 3 खसरे हैं इसमें, 4 खसरे हैं, 2 डीडीए के पास है, 2 फॉरेस्ट के पास है। जो फॉरेस्ट वालों ने बाउंड्री वॉल कर ली है और ये बीच का हिस्सा था जो डीडीए के पास था। लेकिन हमने फिर डीडीए से एक परमिशन लेटर लिया कि भाई फॉरेस्ट इस पे बाउंड्री वॉल कर रहे हैं तो आप रोकेंगे नहीं, क्योंकि हरियाली करने के लिए खाली जमीन पे कोई नहीं रोक सकता। तो डीडीए ने, डीएम मैडम ने भी फोन किया, मैंने भी किया और हमारी डीसी ने भी किया। तो उन्होंने हमें परमिशन दे दी कि डीडीए वो फॉरेस्ट वाले इसमें पूरे में पार्क डेवलप कर सकते हैं। ये हमारी उपलब्धि है और पूरे में पार्क डेवलप होगा तो जनता के हित के लिए होगा। और पार्क बनाने से लोगों को अच्छा वातावरण मिलेगा। आपका नाम? मेरा नाम मीरा पहाड़िया है। मैं दिल्ली प्रदेश में महिला मोर्चा मंत्री भी हूँ और तिगड़ी से चुनाव लड़ा है पूर्व प्रत्याशी। ये जो पार्क बन रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये पार्क समझ लो हमारी जो माया बहन है उसकी मेहनत का ही फल है। जो वो जनता के हित के लिए सोचती है वो बहुत ही कर्मठ कार्य करता है। 4.5 साल में जो लोग मतलब पहले भी आए हैं हमारे पार्षद बहुत से लोग, मगर जो वो काम नहीं कर पाए जो माया जी ने किया है। माया जी हमेशा जनता की भले के लिए ही लगी रहती है, कार्य करती रहती है। तो ये जो काम किया है वो एक ऐतिहासिक भी हमारी देवली विधानसभा के लिए है, क्योंकि जो यहाँ से हम आते जाते थे तो यहाँ कूड़े का ढेर था, जिससे कि समझ लो हमारा निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। बदबू के मारे कपड़ा रखकर एकदम सांस रोक के हम लोग आगे निकलते थे। तो उस चीज़ से हमें निजात मिली कि आज हम ये सब जो यहाँ खड़े हुए हैं और आपको कुछ हम बता रहे हैं तो बिना सांस मतलब ठीक ढंग से हमको ऐसी कोई बदबू वाली बात नहीं है। और श्री राम जी हनुमान जी का जो सुंदरकांड हो रहा है वो भी हम सुन पा रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ माया जी के कथक प्रयासों से ही हुआ। लोगों को जो यहाँ पर सैनिक फार्म भी लगता है इस इलाके में, देवली भी लगती है, संगम विहार भी लगते हैं, तो आपको लगता है बहुत बड़ी सौगात मिल गई लोगों को? बहुत बड़ी सौगात मिली, क्योंकि हमारा संगम विहार एक बहुत भरा हुआ है, एकदम बहुत सारे ज़्यादा लोग हैं। तो यहाँ लोगों के लिए कोई पार्क वाली व्यवस्था नहीं थी। माया जी ने जो ये निर्णय लिया है पार्क बनाने का, देवली के हों, संगम विहार के हों या सैनिक फार्म के, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। तो कहो कि भी जो कभी नहीं हुआ वो आज माया जी के कार्यकाल में हो रहा है और ये सभी के सहयोग से है। और जरूर से ज़्यादा तो माया जी की मेहनत है और हम सब इस तरीके से ही माया जी
के साथ लगे रहेंगे। और मैं तो ये कहती हूँ, जिस तरीके से माया जी एक पार्षद होकर अपनी जिम्मेदारियों को बहुत भली भांति जनता के हित को रह के काम कर रही हैं, तो ऐसे ही सभी पार्षदों को भी अपनी जनता के हित के लिए काम करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में भी हम ऐसे ही व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुन के क्षेत्र में लेके आए। हौसले बुलंद हो तो मंजिल आसान हो जाती है। ऐसे ही कर दिखाया है यहाँ की निगम पार्षद माया बिष्ट ने। किस तरीका से यहाँ पर जो बदबू आती थी, लोग मुंह पर कपड़ा लगा के यहाँ से निकलते थे, लेकिन आज यहाँ सुंदर सिटी फॉरेस्ट पार्क बनने जा रहा है। यहाँ पेड़ पौधे लगाए गए हैं, सुंदरकांड का पाठ चल रहा है। ये सिर्फ यहाँ की मेहनत और लगन की वजह से ये सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। और हाँ, उन्होंने एक बात और बताई कि जो साउथ दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं अंकिता चक्रवर्ती, उनका भी पूरा योगदान रहा है, जो कि वो इंडिकेट करती रहीं। और उन्होंने बताया ग्राउंड पे आकर के उन्होंने देखा कि कितनी जमीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, कितनी जमीन डीडीए की है। तो अंकिता चक्रवर्ती जो यहाँ की डीएम है, इसके साथ साथ अंकिता मिश्रा जो यहाँ की एसडीएम है, उनका भी श्रेय जाता है। डी न्यूज के लिए प्रिया के साथ राज नारायण मिश्रा, साउथ दिल्ली। बलिहार